बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान टीवी फॉर मैथ। आज की इस वीडियो में आपको एचसीएफ और एलसीएम लेने का तरीका बताऊंगा। एक ही मेथड होगा, एक ही मेथड से आप दोनों जो है एलसीएम भी और एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम को उर्दू में ज़ुज़ाफ़ी अकल कहते हैं और एचसीएफ को उर्दू में आद आज़म कहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। वीडियो को लाइक करना ही मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आपने इस तरह वैल्यूज़ जिन भी वैल्यूज़ का आपने एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना है उनको आपने इस तरह लिख लेना है। लिखने के बाद आपने इस तरह दो लाइनें लगानी है। ऐसे लाइनें लगाने के बाद आपने देखना है कि वो जितनी वैल्यूज़ हैं, चाहे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको देखना है कि वो किसी एक डिजिट पर डिवाइड हों। वो दोनों की दोनों या तीनों की जितनी वैल्यू सब की सब एक ही डिजिट पर डिवाइड हों। तो ये सबसे पहले 2 पे डिवाइड हो रही है तो इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ गया 18 और ये हमारे पास आ गया 12। इसी तरह हमारे पास आगे इसको फिर हमने डिवाइड करना है। फिर हम देखते हैं किस पे डिवाइड होती है, 2 पे डिवाइड हो रही है तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आ गया 9 और ये हमारे पास आ गया 6। नेक्स्ट अब किस पे डिवाइड हो रही है, 2 पे तो डिवाइड नहीं हो रही, अब ये 3 पे डिवाइड हो रही है तो हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास 3 3 दा 9, ये हमारे पास 3 2 दा 6। अब ये डिवाइड हो रही है किसी पे भी, क्योंकि अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगा, 2 पे डिवाइड करें ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये आगे किसी पर भी डिवाइड नहीं हो रही। अब आपने देखना है कि ये जो लेफ़्ट साइड वाली ये जो आपने जितनी वैल्यूज़ ये लिखी हैं खुद ये डिवाइड जिन पे आपने डिवाइड किया है, इन वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3, तो मैं इनको करने लगा हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 2 दा 4 4 3 दा 12। ये 12 ये जो है ये हमारे पास एचसीएफ है। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये वैल्यू और यहाँ पर जो वैल्यूज़ बची होंगी इन सब को मल्टीप्लाई करना है आपने। तो ये हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई अब ये दो वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये हमारे पास 2 2 दा 4 4 3 दा 12 12 3 दा 36 एंड 36 2 दा हमारे पास 72। ये हमारे पास एलसीएम है। इस तरह हमारे पास ये 32 एंड 64 है। इसको हम करते हैं इस तरह लाइनें लगानी है। 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये 16 आ जाएगा और ये हमारे पास 32। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 8 और ये हमारे पास आ जाएगा 16। फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, इसको 2 पे डिवाइड करें 4 एंड 8। फिर इसको 2 पे डिवाइड करें 2 एंड 4। फिर इसको 2 पे डिवाइड करें 1 एंड 2। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी वैल्यूज़ इन सब को मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास एच सी एफ होगा। ये आपने याद रखना है, ये जो एक साइड वाली वैल्यू है ये एच सी एफ होंगी और ये जो टोटल वैल्यूज़ हैं ये सारी एल सी एम होंगी। तो ये कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 32। ये है हमारे पास एच सी एफ। अब इसी इन सभी वैल्यू के साथ इन दो को भी मल्टीप्लाई करना है, यानी ये 5 वैल्यूज ये थी, इनका आंसर आया था हमारे पास 32 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2। या आप 32 की जगह ये सारी वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, यही वैल्यूज़ है ना, इनका भी हमने प्रोडक्ट फाइंड किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो ये इनके इसी के साथ हमने 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 64। ये है हमारे पास एलसीएम। एक बात आपने याद रखनी है, जो एलसीएम होगा वो इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी या तो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि एलसीएम हमेशा बड़ी वैल्यू के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, बड़ी वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता। जैसे ये हमारे पास आया था 72 तो हमारे पास बड़ी वैल्यू क्या थी 36, तो इससे ये बड़ा हो गया है। तो आपने याद रखना है कि या उससे बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। अब हम 3 वैल्यूज़ का अब हम एलसीएम और आईसीएफ फाइंड करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए।
तो अब इनका फाइंड करते हैं। इस तरह आपने 2 लाइनें लगानी है, फिर इनको देखना है किस पे डिवाइड हो रहा है। ये 2 पे डिवाइड हो रहा है तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 18, 16 और ये हमारे पास आ गया 12। फिर इसको 2 पे डिवाइड करना है। ये हमारे पास 9, 8 एंड ये हमारे पास 6। अब 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, और अब ये 3 पे डिवाइड, ये और ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो बस इसको यहीं छोड़ देना है। ये जो 2 वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई 2 ये हमारे पास है HCF। HCF 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। ये HCF आ गया। अब हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू, तो अब हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम इनका। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 9 36, 36 मल्टीप्लाई 8 6 दा 48, 36 मल्टीप्लाई 48 ये हमारे पास होता है 1728। तो ये हमारे पास 1728, ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम। आपने एक बात और याद रखनी है, जो एलसीएम होगा, एलसीएम सब की सब वैल्यूज़ पर हमेशा डिवाइड होता है। 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो ये कि जो एलसीएम की जो आंसर आएगा वो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी या तो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि जो एलसीएम है वो उस पर जो है ना सारी की सारी वैल्यू डिवाइड हो सकती हैं। ये 36 जो है ये भी इसमें से डिवाइड हो जाएगा, 32 भी इसमें से डिवाइड हो जाएगा और 24 भी डिवाइड हो जाएगा। चाहे आप करके देख लें, अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो मतलब कि आपका आंसर गलत है। तो ये भी आपको याद रखने में इससे आसानी होगी कि जो एलसीएम है वो हमेशा बड़ा होता है और जो एचसीएफ होता है वो हमेशा छोटा होता है। एलसीएम और एचसीएफ इक्वल भी आ सकते हैं और अलग भी आ सकते हैं। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। अगली वैल्यू देखते हैं। ये 2 लाइनें लगा ली, उसके बाद हमने इसको डिवाइड करना है। पहले हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 14, 7 एंड 21। अब ये 7 पे डिवाइड हो रहा है तो हम इसको 7 पे डिवाइड करेंगे। 2, 1, 3। अब ये मज़ीद किसी पर भी तीनों वैल्यू इक्वल जो हैं वो डिवाइड नहीं हो रही। तो HCF के लिए हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास HCF है। एलसीएम के लिए इन सभी वैल्यू को डिवाइड करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास 14 मल्टीप्लाई 2 28 और 28 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास होता है 84। तो ये हमारे पास 84 जो है ये इसका एलसीएम है। एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है। अगर 2 वैल्यूज सेम हो हमारे पास, जैसे हमारे पास 12 और 12 हो, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ 12 ही आएगा। चेक करते हैं। 2 पे डिवाइड करते हैं इनको, 6 6। फिर इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 3 3। फिर इनको 3 पे डिवाइड करते हैं, 1 एंड 1। तो इनको मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 टू द 4, 4 3 द 12। तो अगर सेम वैल्यू होगी तो आंसर में एलसीएम भी सेम आएगा, एचसीएफ भी सेम आएगा। अगर डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी तो एलसीएम बड़ा होगा, एचसीएफ छोटा होगा। एलसीएम बड़ी वैल्यू से हमेशा बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना भी और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।